हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना उसी का एग्जैक्ट सेम ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है। बाकी सब कुछ जैसे ये बना था वैसे ये बनेगा, समझे। जो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग किए थे सब कुछ सारे नंबर पे, यहाँ पे हम लोग क्यूब कर देंगे सबका। सेम क्वेश्चन है तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को यूज करना है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दोनों सेम ही होता है। वो होता क्या है ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है दोस्तों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसी को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्यों लिखे? ये इसलिए लिखे क्योंकि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 9m+1 को, 9m+1 को अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये कुछ इसी तरह का है ना दोस्तों। अगर ये 1 रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट m है और b जो है 9 है, तो ये सेम बिल्कुल सेम इसी तरह का है। तो मतलब ये इसी पे बेस्ड है। ये जो 9m+1 लिखा हुआ है ये इसी पे बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से मानिए लेट अ नंबर ए, कोई एक नंबर है ए जिसको डिवाइड किया गया इज डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ क्वोशिएंट Q and remainder R। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत ये हुआ होगा कि यहाँ पे मैंने 3 लिखा है जबकि यहाँ पे B की जगह पे 9 है। ठीक है, A को B से डिवाइड किया गया तो B की जगह पे तो 9 है, तो B की जगह पे आप 3 क्यों लिखे सर? तो B की जगह पे 3 हम लिखें ताकि ये शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाए। अगर आप चाहें तो 9 भी लिख सकते हैं। अगर आप 9 से सॉल्व कीजिएगा तो 9 रिमाइंडर आपको लिख करके उस पे एक एक पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? वो आगे देखिए। हम लोगों ने 3 इसलिए लिया है क्योंकि ये 9 जो है 3 से कट सकता था, 3 से कट सकता था। 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए हम लोग इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे 3 लिए। आगे बड़ा कैसे होगा ये हम आगे अभी आपको दिखाते हैं कि आगे बड़ा कैसे हो जाता। देखिए यहाँ पे मान लीजिए बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग लिख रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हम लोग जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप बोलिएगा कि डिवाइजर के पास फिर आप 3 लिख दिए, तो 3 जो है हम लोगों ने 9 के बदले लिखा है। यहाँ पे 9 लिखा था, ठीक है, 9 क्योंकि इसके बराबर में था तो यहाँ पे 9 लिखा था, लेकिन हम लोगों ने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको 3 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे हम 3 नहीं लिखते तो क्या होता है? देखिए ये जो रेडियस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए हैं हम? 3 लिए हैं ना। 9 था लेकिन हम लोग उसको 3 लिए क्योंकि 3 से जो है 9 कट सकता था, 3 के टेबल में 9 आता था। अगर ये b का वैल्यू हम लोग 9 लेते तो क्या हो जाता है? देखिए अभी 3 लिए हैं तो रिमाइंडर कितना आ सकता है? 0 या 0 के बराबर, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा, क्योंकि b का वैल्यू 3 है तो 3 से छोटा है ना रिमाइंडर, तो 0 1 और 2 रिमाइंडर आ सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 लिखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाता रिमाइंडर, है ना। और फिर हर एक पे डाल के हम लोग को उसका क्यूब करके सॉल्व करना पड़ता है, जिससे बहुत लेंदी हो जाता क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो 9 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग शॉर्ट करने के लिए, जो कि सही तरीका है, शॉर्ट ही बनाना सही तरीका होता है, तो हम लोग इसको यूज किए हैं। क्यों हम लोग बिना मतलब का लंबा बनाएंगे जब हमको लंबा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर जितना जितना हमको आया है उस सब का वैल्यू डाल दीजिए। a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे क्या डाल सकते हैं? 0 डाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले रेडियस यहाँ पे 0 से 3 के बीच में है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
3 तो नहीं हो सकता है ना, 3 ही रेडियस होगा, 0 1 और 2, 3 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सबको रेडियस की जगह पे सारा नंबर डालिए। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 तो हो गया तो प्लस 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 जो है अलग अलग आपका इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्यूब पूछ रहा है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पूछ रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायरिंग किए थे, यहाँ पे सबका क्यूब कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखिए केस 1, स्टार्ट करेंगे पहले वाले से, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है। a इज इक्वल टू 3q। अब हम लोग रूल के हिसाब से 3q का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। पिछली बार स्क्वायर किए थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 3 का क्यूब मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 और 3 का क्यूब मतलब 3 मरतबा 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्यू का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यू का क्यूब ही रह जाएगा, 27 क्यूब यही आएगा आपका। अब इसके बाद हम लोग 27 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को किस फॉर्म में लाना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है ना, तो मतलब आगे हमको 9 होना चाहिए। तो 27 को इस तरह तोड़िए कि आगे 9 आ जाए, तो 9 3 जा 27 होता है ना, 9 3 जा 27 होता है। तो हम लोग इसको 27 को तोड़ दिया 9 इंटू 3, और क्यूब जैसे लगा हुआ था वैसे लगा देंगे। बचा क्या आपका 3q। अब हम लोग मान लेंगे लेट 3q इज इक्वल टू m। मान सकते हैं हम लोग किसी भी चीज को कुछ भी मान सकते हैं, है ना, मैथ में तो यह है आजादी। तो हम 3q को अगर m मान लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 इंटू 3q था तो 9 इंटू m बचेगा, है ना, 9 इंटू 3q, ये 3q जो था इसको हम लोग क्या माने थे, m। तो 9 के बाद हम लोग m लिख सकते हैं ना, तो ये पहला प्रूफ हो गया कि 3q को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 9m के फॉर्म में लिख दिए। अब बचा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। केस 2 में हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। यहाँ पे भी क्या करेंगे दोस्तों, सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी इसको क्यूबिंग करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस बी का होल क्यूब है ना, और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ये होता है किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो चलिए इस पे हम लोग तोड़ लेंगे, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब, है ना, 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, और उसके बाद b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है। उसके बाद क्या प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का वैल्यू कितना है 3q है, और b का वैल्यू कितना है 1 है, और 1 का स्क्वायर बोल रहा है, b का स्क्वायर बोल रहा है ना, प्लस b क्यूब, b क्या है दोस्तों 1 है और 1 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, अभी हम लोग सॉल्व किए थे वहां पे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, q का क्यूब बस यही रह जाएगा, प्लस ये 3a स्क्वायर भी है ना, 3a स्क्वायर b, तो ये जो 3q क्या है a है, तो a का स्क्वायर फिर b। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर ही रह जाएगा इंटू 1 को इंटू 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए बात बराबर है, क्योंकि किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाता है। प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9q, ठीक है, 3 इंटू 3q 9q हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 27q क्यूब प्लस 3 9 जा 27q का स्क्वायर प्लस 9q इंटू 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9q ही आएगा, प्लस 1 बचा, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम लोगों को लाना क्या है, आगे में 9 लाना है ना, आगे में हमको 9 चाहिए, 9m प्लस 1। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम अगर 9 कॉमन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो 9 इसमें कॉमन हो सकता है, तो 27 में से तो 9 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। यहाँ पे भी कॉमन निकल जाएगा, 9 3 जा 27, और यहाँ पे 9 1 जा 9 कॉमन निकल सकता है सब में से। तो चलिए निकाल लेते हैं 9 कॉमन, 9 3 जा 27, तो 3q क्यूब बच जाएगा यहाँ पे, प्लस
9 3 जा 27, क्यू स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 9 1 जा 9 और क्यू जैसे है वैसे बच जाएगा, और 1 को बाहर छोड़ देंगे। अगर ये पूरा नंबर अब क्या आ गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इन सब को अगर m मान लें तो क्या बचेगा 9 इंटू एम बचेगा ना प्लस 1। इन सब को m माने हैं, वेयर लिख लीजिए, वेयर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये सब हमारा क्या है m के बराबर है। तो इन सब के जगह पे क्या लिख दिए, इन सब के जगह पे m हम लिख दिए, तो 9m प्लस 1, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम 9m प्लस का क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 1 आएगा, ये हम लोग प्रूफ कर दिए, 9m आएगा ये हम लोग प्रूफ कर दिया। अब क्या बच गया 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 आएगा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे केस 3 लिखेंगे। केस 3 में क्या है दोस्तों, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। अब इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब जाहिर सी बात है ये भी a प्लस बी का होल क्यूब है ना, और a प्लस बी का होल क्यूब का हमको फॉर्मूला पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो चलिए इस पे तोड़ दीजिए, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a क्या है दोस्तों 3q है, इसका स्क्वायर इंटू b क्या है दोस्तों 2 है, तो इंटू 2 कर दीजिए, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है दोस्तों 3q है, और b स्क्वायर b कितना है दोस्तों 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर लास्ट में है प्लस b क्यूब, तो मतलब 2 का क्यूब, b में तो 2 ही है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब अभी हम लोग सॉल्व किए थे आगे 27 आया था, और q का क्यूब ही रह जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, और q का स्क्वायर ही रह जाएगा, इंटू 2 जैसे है वैसे लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9q, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9q, इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 9 3 जा 27, और 27 2 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, है ना, 54q स्क्वायर, 9 2 जा 18, 18 3 जा भी 54 होगा, प्लस 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 8 लास्ट में बचा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इसमें भी हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन में हमको क्या चाहिए, जाहिर सी बात है क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 9 इम्प्रूव करना है, तो 9 ही हमको आगे में कॉमन चाहिए ना, 9 चाहिए तब ना हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि इसमें से 9 कॉमन निकल जाए, तो देखते हैं इसमें से 9 कॉमन निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है, 9 3 जा 27 होता है। यहां से देखेंगे, यहां पे आपको देखिएगा तो 9 6 जा 54 होता है ना, 9 6 जा 54 होता है, तो ये भी कॉमन निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 9 4 जा 36, इसमें से भी कॉमन निकल सकता है, तो चलिए 9 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 9 3 जा 27, क्यू क्यूब जैसे था वैसे लिख लेंगे, प्लस 9 6 जा 54, क्यू स्क्वायर जैसे था वैसे लिख देंगे, प्लस 9 4 जा 36, क्यू जैसे था वैसे लिख देंगे, प्लस 8 जैसे है वैसे लास्ट में छोड़ दीजिए, इसको कॉमन नहीं ले रहे हैं। इन सब के जगह पे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को हम लोग क्या मान लेंगे, लेट इतना इज इक्वल टू m, ठीक है। इस सब को क्या मान लिए, इन सबको m मान लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9, इन सब को जब m माने तो इनके सब की जगह पे m लिख दीजिए, प्लस 8। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 8 के बराबर आएगा। सो ये हमारा यही प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो वो 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के बराबर आएगा। तो यह हमारा प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8, ठीक है, for any integer m। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, वो कंप्लीट हो गया।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।